हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन्स के बारे में। थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड से मेजर जो हार्मोन्स हैं वो है थायरॉक्सिन, जिसको हम T4 भी कहते हैं, और ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसको हम T3 भी कहते हैं। थायरॉक्सिन जो कि है, जिसको T4 भी कहा जाता है, ये 90% ऑफ थायराइड आउटपुट बनाता है। मतलब 90% ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स जो थायराइड से निकलते हैं टोटल, उसमें से 90% T4 होता है। T4 इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 5 3 प्राइम 5 प्राइम टेट्रा आयोडोथायरोनिन होता है। मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है टायरोसिन रेजिड्यूज की, उसमें 4 पोजिशंस पे आयोडीनेशन हो गई होती है। और T3 में जो ट्राई आयोडोथायरोनिन है, उसमें 3 पोजिशन 3 5 और 3 प्राइम पे आयोडीन आयोडो थायरोनिन टायरोसिन की आयोडीनेशन हो गई होती है, और ये बनाता है 10% ऑफ आउटपुट फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। अब आते हैं बायोसिंथेसिस और स्टोरेज पे। सिंथेसिस के लिए हमें चाहिए टायरोसिन, जो कि अमाइनो एसिड है, आयोडाइड, और एंजाइम जो कि पेरोक्सीडेस होता है। स्टेप्स क्या है सिंथेसिस के? पहले आयोडाइड ट्रैप हो जाता है। मतलब आयोडीन अपटेक जो थायराइड में होता है, उसको कहते हैं आयोडीन ट्रैपिंग। ब्लड से जो थायराइड में आयोडीन आता है। दूसरा स्टेप है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। तीसरा स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। चौथा स्टेप है ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। पांचवा स्टेप जिसको कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। और छठा फिर ये हार्मोन स्टोर हो जाता है। तो टोटल में हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। आयोडीन ट्रैपिंग, synthesis and secretion of thyroglobulin, oxidation of iodide, organification of thyroglobulin, कपलिंग रिएक्शन और स्टोरेज। ये स्टोर कैसे होता है? कोलाइड की फॉर्म में। सो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलाइड इज थायरोग्लोबुलिन। एक थायरोग्लोबुलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 660,000 के बराबर है। तो चलिए अब बात करते हैं थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस के बारे में। तो थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस में जो सबसे पहला स्टेप है वो है स्टेप 1, जो कि है अपटेक ऑफ आयोडाइड। ये ब्लड कैपिलरी है। ब्लड से ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारी फॉलिक्यूलर सेल है, और ये आपका कोलाइड है, फॉलिक्यूलर ल्यूमिन, जहाँ पे कोलाइड है। फॉलिक्यूलर सेल, कैपिलरी और फॉलिक्यूलर ल्यूमिन। ब्लड से आता है आयोडाइड, आयोडीन, तो वो चला जाता है थायराइड में थ्रू अ ट्रांसपोर्टर, जिसको हम कहते हैं सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, NIS। तो यहाँ से जाता है आयोडीन, ये चला जाता है फॉलिक्यूलर सेल में। फॉलिक्यूलर सेल के एक साइड से, फिर दूसरे साइड से, ये एपाइकल साइड जो इसका इस ल्यूमिन को, कोलाइड ल्यूमिन को फेस करता है, वहां पर होता है एक रिसेप्टर जिसको हम बोलते हैं पेंड्रिन। पेंड्रिन की मदद से ये आयोडाइन चला जाता है ल्यूमिन में, कोलाइड के ल्यूमिन, फॉलिकल के ल्यूमिन में। वहां से दूसरा स्टेप अब यहाँ बनता है कि अब प्रोटीन जो थायरोग्लोबुलिन है, जो मेजर हार्मोन का कॉन्जुगेट है, जो बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस बाकी प्रोटीन्स की होती है, वैसे ही फिर गोल्गी apparatus पे आता है। वहां से थायरोग्लोबुलिन रिलीज हो जाता है। तो ये थायरोग्लोबुलिन भी इस फॉलिक्यूलर कोलाइड कोलाइड में चला जाता है, इस कोलाइड थायराइड फॉलिकल की ल्यूमिन में चला जाता है। उसके बाद अब इनकी ये आयोडीन जो है, ये बाइंड करता है इस थायरोग्लोबुलिन के साथ, जिसको कहते हैं हम सबसे पहला स्टेप है अपटेक ऑफ आयोडीन। दूसरा स्टेप है सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। तीसरा स्टेप है ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन, यानी कि थायरोग्लोबुलिन के साथ अब ये आयोडीन बाइंड करता है, मगर ये पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू आयोडाइड फॉर्म। उसके बाद ये इसके साथ बाइंड करके ये थायरोग्लोबुलिन में या तो मोनो आयोडीनेटेड टायरोसिन, या MIT, या DIT डाइयोडीनेटेड फॉर्म में होता है थायरोग्लोबुलिन। अभी तक ये थायराइड हार्मोन फुल फॉर्म में नहीं है। उसके बाद पांचवा स्टेप आता है। अब इसमें और ऐड हो जाते हैं आयोडीन टायरोसिन रेजिड्यूज में, और थायरोग्लोबुलिन के साथ ही अटैच रहते हैं T3 और T4, और DIT और MIT फॉर्म में। थायरोग्लोबुलिन आपको याद याद रखिए, ये प्रोटीन है।
ये प्रोटीन है जस्ट लाइक एनी पॉलीपेप्टाइड चीज, ग्लाइकोप्रोटीन है, और इसी के साथ ये आयोडीनेटेड टायरोसिन रेजिड्यूज अटैच होते हैं। तो ये स्टेप्स हैं सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। नंबर वन, अपटेक ऑफ आयोडीन। नंबर टू, synthesis of thyroglobulin. नंबर थ्री, ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। नंबर फोर, उसके बाद फॉर कपलिंग रिएक्शन जो MIT और DIT बनाता है। एक MIT और एक MIT और एक DIT बनाता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, और दो DIT कंबाइन होके बनाते हैं। तो चलिए अब हम इन स्टेप्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो मैंने कहा, आयोडीन ट्रैपिंग होता है। ये आयोडीन जो है ये ब्लड से थायराइड में आता है अगेंस्ट अ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। केमिकल ग्रेडियंट होता है 30:1। इसका क्या मतलब है? मतलब कि थायराइड में आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्लाज्मा, लेकिन फिर भी ये अपटेक होता है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांस और चार्ज चार्ज का भी ग्रेडियंट होता है। विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयोनाइड आयोडाइड सिम्पोर्टर, जिसको हम NiS कहते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होता है तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो आती है ATP से, और ये सिम्पोर्टर लिंक्ड होता है टू सोडियम पोटेशियम पंप। इस स्टेप को एंटीथायरॉयड ड्रग्स इनहिबिट करते हैं लाइक थायोसाइनेट और परक्लोरेट। वो इनहिबिट करते हैं आयोडीन ट्रांसपोर्ट को, ये आपको याद रखना है। दूसरा स्टेप जो है सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है, मॉलिक्यूलर वेट 660,000। ये बना होता है, ये डाइमर होता है मोनोमर्स का, दो मोनोमर्स का, जो जिनका मोनोमर्स का दोनों एक का वेट होता है 330,000। तो पहले ये सिंथेसाइज होता है एज अ मोनोमर, फिर इसकी डाइमराइजेशन होती है टू थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, और हर एक थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में 140 टायरोसिन रेजिड्यूज होते हैं। और ये कहाँ पे बनता है? जो मैंने आपको पिछली डायग्राम में भी दिखाया कि ये बनता है गोल्गी apparatus पे, जैसे कि हम इस पे देख सकते हैं। यहाँ पे थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल बनता है। ये था आयोडीन अपटेक और ये है थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस, जस्ट लाइक एनी प्रोटीन सिंथेसिस। ये होता है यहाँ पे अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट as well as electrical as well as chemical gradient with the help of sodium iodide transporter, and the process requires ATP। तो तीसरा स्टेप जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। आयोडाइड की ऑक्सीडेशन होती है, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम में भी दिखाया कि यहाँ पे जो ये पेंड्रिन है, जो यहाँ पर एपाइकल, दिस इज द बेसल सरफेस ऑफ फॉलिकुलर सेल। ये यहाँ पर एपाइकल सरफेस है फॉलिकुलर सेल की। यहाँ पर जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ये पेंड्रिन, यही अपटेक करता है आयोडीन को फॉलिकुलर सेल। जो ही ये फॉलिकुलर सेल के अंदर आता है, ये जल्दी जल्दी से एपाइकल सरफेस की तरफ चला जाता है, और यहाँ पे ये चला जाता है ल्यूमिन में, फॉलिकल के ल्यूमिन में। फॉलिक्यूल के ल्यूमिन में इसकी ऑक्सीडेशन होती है, मतलब आयोडाइड कन्वर्ट होता है इनटू आयोडीन। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो आयोडीन जो है, इस ऑक्सीडेशन के लिए हमें ज़रूरत है परऑक्सीडेज की, और ये कहाँ पर होता है? ये पेंड्रिन एपाइकल सरफेस पे। ये कभी क्वेश्चन आता है कि पेंड्रिन कहाँ पे, पेंड्रिन के बारे में। और पेंड्रिन के बारे में एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि एक सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं पेंड्रेड सिंड्रोम, जिसमें डिफेक्ट इन पेंड्रिन हो जाता है। इस कंडीशन में थायराइड डिसफंक्शन के साथ साथ डेफनेस भी हो जाती है। चौथा स्टेप है ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। ऑर्गेनिफिकेशन मीन्स आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यूज ऑफ थायरोग्लोबुलिन। ये भी अपाइकल सरफेस ऑफ फॉलिकुलर सेल पे ही होती है, और इसके लिए भी हमें थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले बनता है MIT, यानी कि पोजीशन 3 पे आयोडीनेशन हो जाती है टायरोसिन चेन की, टायरोसिन पॉलीपेप्टाइड चेन की पोजीशन 3 पे आयोडीनेशन हो जाती है, तो बनता है मोनो आयोडो टायरोसिन। उसके बाद 5 पोजीशन पे हो जाती है तो बनता है डाई आयोडो टायरोसिन। अब हमारे पास क्या है? थायरोग्लोबुलिन भी बन गया, आयोडीन भी वहां से आ गया, आयोडीन अटैच हो गया थायरोग्लोबुलिन के साथ, इसने बनाया MIT या और DIT, यानी मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन। अब चौथा स्टेप है कपलिंग रिएक्शन। अब ये मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई टायरोसिन ये मिला के बनाते हैं T3 और T4। MIT एक मॉलिक्यूल ऑफ DIT के साथ कंबाइन करके बनाता है T3 या ट्राई आयोडोथायरोनिन, और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ DIT डायडोटायरोसिन कंबाइन होके बनाते हैं
T4 और इस रिएक्शन के लिए भी पेरोक्सीडेज एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। नंबर 6 स्टेप है, अब ये हार्मोन बना, हमारे पास T3 और T4 आ गया। उसके बाद जो ये हार्मोन है ये स्टोर रहता है फॉर 1 to 3 months एज कोलॉइड। इसका मतलब है कि हमारा थायराइड जो अभी हमारी बॉडी में थायराइड स्क्रीट हो रहा है, वो हमारी बॉडी के लिए 3 महीने तक रिजर्व रहता है थायराइड हार्मोन। अभी तक के लिए मेरे चैनल पे रहने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड।